सर एक क्वेश्चन हमारे सीनियर सिटीजन व्यूअर का है, महेश जी का। इनकी एज है 60 और ये रिटायर हुए हैं और इनको अच्छा पैसा अभी मिला है, वो उसको डिवाइड कर रहे हैं। कुछ उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर लिया है, तो उन्होंने 30 लाख रुपए जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में डाले हैं, 15 लाख रुपए से उन्होंने आरबीआई के बॉन्ड लिए हैं, और जो रेस्ट इनका 60 लाख रुपए है वो म्यूचुअल फंड में डालना चाहते हैं, और पर्पस है कि उससे वो एसडब्ल्यूपी कर सकें, अपने एक रेगुलर जो है आउटफ्लो वहाँ से निकाल करके अपने खर्चों के लिए। तो 60 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं जहाँ से वो एसडब्ल्यूपी कर सके। क्या किस तरह की कैटेगरी आप सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए पहली बात तो ये है कि आपने अच्छा डिसीजन लिया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में पैसा आपने इन्वेस्ट कर लिया है। दूसरा जो आपने बॉन्ड्स में किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड्स की आप बात कर रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम यह है कि जो ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स हैं, अगर आप आरबीआई बॉन्ड की बात करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अभी फिलहाल के लिए तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन आने वाले समय में वो रेट कम होने की उम्मीद है। अगर रेट कम होते हैं कभी भी, क्योंकि फ्लोटिंग रेट है, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, उससे बड़ी बात क्या, लिक्विडिटी नहीं है। तो लिक्विडिटी पुअर होने की वजह से मैं कहूँगा कि पहले और करीब 10-15 लाख रुपया आप एफडी में रख लीजिए। वो इसके लिए भले ही रिटर्न आपको ज़्यादा ना मिल रहे हो, लेकिन लिक्विडिटी बहुत जरूरी होती है, किसी भी वक्त जरूरत हो तो पैसों को आप निकाल सके। तो 60 लाख में से मेरे हिसाब से 10 लाख रुपया कम से कम एफडी में भी रख लीजिए, वो अच्छा रहेगा। बाकी बचे 50 लाख। 50 लाख में से अगेन मैं कहूंगा कि आप इस वक्त पर कहीं भी निवेश करेंगे और वहां पर, क्योंकि म्यूचुअल फंड है तो उतार चढ़ाव की संभावना रहेगी, तो और यदि मैं सिर्फ कहूं कि डेट फंड में ही निवेश कर लीजिए, तो वो डेट फंड में निवेश करके फिर रिटर्न ज्यादा नहीं बने तो उसमें भी कुछ फायदा नहीं है। और इस वक्त तो क्योंकि हम देख रहे हैं, हो सकता है कि रेट थोड़ा बढ़ भी जाए और जिसकी वजह से आपको यहाँ पर भी डेट फंड्स में भी नेगेटिव रिटर्न दिखाई दें। तो सब बातों को देखते हुए 10 लाख पहले एफडी में कर लीजिए। उसके बाद में आप क्या कीजिए, अगले 1 साल के लिए डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में पैसा रखेंगे और उस पैसे को आप उसमें से एसडब्ल्यूबी करेंगे। तो फिलहाल के लिए आप, बाकी फंड में बताने जा रहा हूं, उसमें नहीं करेंगे। अगले 1 साल के लिए एक मनी मार्केट फंड में निवेश कीजिए या एक शॉर्ट ड्यूरेशन फंड में कीजिए और वहां से आप एसडब्ल्यूपी कीजिए 1 साल के लिए। जो भी आपको लगता है, अगर आपको महीने की 1 लाख की जरूरत है तो 1 लाख के हिसाब से आप 12 लाख रुपया 1 साल के लिए अलग से डेट फंड में रख दीजिए। बाकी जो पैसा बचा, जिससे आपको एक्चुअली लॉन्ग टर्म के लिए एसडब्ल्यूपी करनी है, ये 1 साल की मैंने बात की कि आप उस पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे जहां पर उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा है। तो इसलिए 12 लाख रुपया आपने साइड में रख दिया किसी डेट फंड में, वहां से आपने हर महीना 1 लाख रुपया विड्रॉ कर लिया अगर 1 लाख की आपको जरूरत है। बाकी का जो पैसा बचा उसे आप इन्वेस्ट कीजिए 2 अलग अलग तरह के फंड में। एक फंड तो 2 या 3 तरह के, एक तो आप लीजिए उसके अंदर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड, या जिसे हम कहते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड, उसमें आप निवेश कर लीजिए। उस कैटेगरी में आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा फंड है, जिसका मॉडल है उस हिसाब से हो सकता है कि जब इक्विटी में बहुत तेजी होती है आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा ना दिखाई दें, लेकिन इसका पर्पज ये है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए डाउन साइड यहां पर ज्यादा प्रोटेक्टेड रहे, उस हिसाब से ये फंड चलता है, तो उसमें आप निवेश कर सकते हैं। दूसरा एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। उसके लिए इन्वेस्को इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कंसिडर किया जा सकता है, या एचडीएफसी मल्टी एसेट एलोकेशन फंड कंसिडर किया जा सकता है, इसे भी आप शामिल कर लें। उसी के साथ में एक और फंड आप शामिल कर सकते हैं और वो फंड होगा आपके लिए अग्रेसिव हाइब्रिड फंड। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड को भी एक आप देख सकते हैं, जहां पर इक्विटी मिनिमम 65% रहेगी, बाकी डेट रहेगा। तो 3 कैटेगरी के फंड में आप पैसा रखें, एक ही में ना रखें उसको भी, और यहां से आपको कम से कम 1 साल वेट करने के बाद ही एसडब्ल्यूपी शुरू करनी है इन फंड से, और पहले साल की जो एसडब्ल्यूपी है वो करनी है आपको जो प्योर डेट फंड आप लेंगे वहां से। ओके फाइन, थैंक यू सर, बहुत अच्छे से आपने प्लान कर दिया उनको। पर टोटल 60 लाख नहीं, 10 लाख को अभी भी सर कह रहे हैं आप कुछ एफडी जैसे जहाँ पे आप मार्केट रिस्क से आप थोड़े बचें, और बाकी को कैसे डिवाइड करना है डेट और इक्विटी में वो बता दिया है।